प्यारे दोस्तों, आज जो आप सभी का मैथ्स का त्रिमासिक एग्जाम हो रहा है 3 जुलाई 2026 का। हमारे बच्चे कुछ थे जो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, तो मैं उसी का आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैथ्स के आपने जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं वो मिला लीजिएगा जो आप लोगों का कितना सही होता है, और लास्ट में उसका कमेंट कीजिएगा जो आप लोग कितना सही किए और कितना गलत किए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं फोटो खींच के भेजे थे बच्चे हमारे, तो मैंने डायरेक्टली वैसे ही क्वेश्चनों को सजा दिया है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट करें। तो हम डायरेक्टली इसमें प्यारे दोस्तों आंसर आपको बताते चलेंगे। इसका सॉल्यूशन अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो हम रोज आप सभी के लिए 2 बजे में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्यारे दोस्तों लाइव से जुड़ते हैं आप सभी से, तो आप वहाँ पे जुड़ के उसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक में कहा गया किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर है, जिससे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो होगा इसमें प्यारे दोस्तों, आर जो होता है वो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है और जीरो के बराबर भी होता है, और लेकिन बी से हमेशा छोटा, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी फोर बॉल हो जाएगा। हम फास्टली करते चलेंगे प्यारे दोस्तों, आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा में कहा गया 714 का अभाज्य गुणनखंड है, जब आप सभी निकालेंगे तो इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, C4 कैट इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल ये 17 से भाग लग रहा है और 17 इसमें कहीं से कोई नहीं है, इसलिए इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ना, कहा गया यदि दो संख्याओं का लॉस और मॉस इतना है तो दोनों संख्या गुणनफल, गुणनफल होता है प्यारे दोस्तों लॉस गुना मॉस के बराबर, तो इसको 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 6 गुना 12 और 43 यानी 432 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल मौसौ इतना हो तो लौसौ क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों गुणनफल यानी कि 2366 में अगर 13 से भाग दे दीजिएगा तो आपका प्यारे दोस्तों लौसौ निकल के आ जाएगा। तो देखिए 13 तो ना कितना मरतब लगेगा, एक मरतब लगेगा, 13 का 13 और उसके बाद 10 106, 13 अट्ठे 104, तो यही ऑप्शन नंबर आ रहा है, 182 ही आ रहा है प्यारे दोस्तों। देख लीजिएगा जो आ रहेगा वो सही कर लीजिएगा, मुझे 182 का ही लगभग लग रहा है क्योंकि 8 मरतबे जा रहे थे, यही है। उसके बाद देखिए अगला, एक परमेय संख्या का व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप बी क्यू, जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो होता है प्यारे दोस्त, C4 क्या इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन बताया गया है, और जो हम आपको 2 बजे में लाइव सेशन करवाते हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव का, सारा क्वेश्चन उसी से भी है प्यारे दोस्तों, मिला लीजिएगा जाके। अपरमेय संख्या का उदाहरण है ये, इसका रूप 15 हो जाएगा, और 324 का भी होता है, 6 से 24 ये अपरमेय संख्या है प्यारे दोस्तों, 6 से 25 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए ये हो जाएगा डी फॉर डॉग। सरलतम रूप क्या है, सरलतम रूप यानी सबसे छोटा रूप में कौन सा है, तो प्यारे दोस्तों ये सारे कट रहे हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे ये 5/24 नहीं कट रहा है, इसलिए ये छोटा नहीं होगा, तो इसलिए ये सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5005 का क्या होगा प्यारे दोस्तों, इसका बताना है, तो इसका डी फॉर डॉग हो जाएगा, आप सभी कर लीजिएगा और मुझे विश्वास है आप सभी को निकल के भी आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए एक बार कितना निकल के आता है, 5005 का इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। 5 से लगेगा तो 5 एक का 5 जीरो जीरो 5 एक का 5, फिर इसके 7 से भी लगा सकते हैं, 7 एक का 7 और 3 जीरो 7 चौके 28, 2 7 21, 143, 11 से लगाइएगा, 11 का 11, 11 33 13 से, तो ये पहले तो 13 से एक, ये देखिए 5 7 11 13, 5 7 11 13, ये हो जाएगा। पाई किस प्रकार की संख्या है, अपरमय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं, डायरेक्टली हम आंसर बताते चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहभाज्य संख्या है, युग्म इसका एचसीएफ एक होगा पहले दोस्तों, इसका एचसीएफ एक नहीं होगा। फिर देख लीजिए कौन सा, 14 और 35 है, 23 और 29, 23 और 29 ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसको देख लीजिए, 14 तिया 14 दूना 28 और 8 7 यानी 7, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए डी फोर डॉग हो जाएगा। ठीक है, कौन बहुपद है, तो प्यारे दोस्तों इसमें से कौन सा बहुपद होगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्यापक रूप होता है जहाँ ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ए फॉर एप्पल। इतना का गुणनखंड कौन सा होगा ये बताना है हमें, तो देख लीजिए 3 को इस प्रकार से तोड़ना है प्यारे दोस्तों, और जो जोड़ने या घटाने तो माइनस का 2x आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस का 3x प्लस का 1 होगा, तो घट के कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 1, देख लीजिए यही वाला हो जाएगा ऑप्शन इसका, डी सी फोर कैट हो जाएगा इसका आंसर प्यारे दोस्तों। ठीक है, कर लीजिएगा। दो इसमें दो रख दीजिए, दो दो का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 माइनस का 4, तो ये 4 4 कट के माइनस का 6 निकल के आ जाएगा। शून्यकों का योग माइनस का बी बटे ए होता है। ठीक है, तो माइनस का 1 बटे 1/3, तो माइनस 1/3 ये हो जाएगा। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा पहले दोस्तों सी बटे ए होता है, सी का मान कितना है देख लीजिए, माइनस का 3 बटे ए का मान 6, तो 3 का 3 3 दूनी 6, माइनस का 1/2। हम डायरेक्टली आंसर आपको करवाते चलेंगे पहले दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सॉरी माइनस, हाँ ठीक है,
भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो आप भाग मत देने लगिएगा, इसको सिंपली समझिए। x प्लस 2 बराबर है ना प्यारे दोस्तों, जीरो कर दीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, इसमें रख दीजिए। तो 2 गुना -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना x का मान -2 प्लस का 1। तो ये -2 का स्क्वायर 4 4 दूने 8 माइनस का 6 प्लस का 1। तो 8 1 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा। इससे C4 क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर 3। शून्यक है, इसको हल कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम आपको बार बार सिखा चुके हैं, तो इसका कमेंट कर दीजिएगा जो क्या इसका शून्यक होगा। या 18 देखिए 18 है, निकल के 18 को इस तरह से तोड़ना है। तो 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 यानी माइनस का 9 और प्लस का 2, घट के माइनस का 7 आ रहा है। और शून्य निकाल के तो बटे 6 कर दीजिए, यहाँ से भी 6 कर दीजिए। साइन चेंज होगा तो 9/6 और ये माइनस का 2/6। तो 2 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 1 का 2, 2 तिया 6 यानी 3/2 और माइनस का 1/3। 3/2, 3/2 और माइनस का 1/3, यही हो जाएगा ये नंबर। इतना का शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी के का मान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी बटे होता है ना, तो के बटे ए बराबर में 3 बराबर में व्युत्क्रम है, यानी एक अल्फा है तो एक दूसरा 1/अल्फा है, ठीक है। तो कट के एक ही हो जाएगा। तो यहाँ से के का मान 3 निकल के आ जाएगा, इसका डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और इस तरह के क्वेश्चन हम रेगुलर आप सभी को 2 बजे में करवाते हैं, तो जुड़ के सीखने का प्रयास कीजिएगा। इसका मान निकालना है तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का बी बटे, तो -5/a का मान 1, तो -5। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा लिखिए, ये अल्फा प्लस बीटा बात तो बराबर ही है ना। माइनस का 5 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ रहे होंगे। कहा गया है निम्नलिखित युग्मपद समीकरण तथा इतना का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 a2 मल्टीपल टू b1 b2 होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, y बराबर -4 होगा तो x का मान देखिए निकालने के लिए कहा गया है। तो -4 रखिएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है, 50 में इधर आएगा तो फिर माइनस का 12 तो ये प्लस हो जाएगा। 62 का 2 से भाग लगा दीजिएगा, 33 गुना 62 डी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आसानी है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, खाली आंसर आप सभी अभी चलते चलिए आपको आंसर बताते जाते हैं। यदि दो युग्मपद रैखिक समीकरण के आलेख रेखाएं संपाती हो तो उनका हल होगा। संपाती है तो प्यारे दोस्तों अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, 40 ही क्वेश्चन बताने के लिए आप सभी को कहा गया है, तो 40 ही बनाइएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल और योगफल इतना हो, देखिए दोस्तों a गुना b दिया गया है 12 और योगफल a प्लस का b बराबर कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। तो आपको निकालना है उनका अंतर। तो यहाँ से जैसे भी निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, यही होता है पहले दोस्तों फॉर्मूला। तो a प्लस बी देखिए मान 7 को 49 और माइनस 4ab 4 और 7 बड़ चौका 48, तो घट के 1 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर है प्यारे दोस्तों, तो इसमें रूट लग जाएगा, तो एक का एक ही हो जाएगा, a माइनस बी एक ही हो जाएगा, सी निकल के आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन और था इसमें, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, तो x और y का मान बताना है प्यारे दोस्तों। 9 में 5 जोड़ेगा तो 14, 9 में से 5 घटाएगा तो 4, तो यानी 9 5 बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, शून्य कितना, -2 और -3 वाला द्विघात बहुपद है। तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, -2 -3 माइनस का 5 अल्फा इंटू बीटा गुणा कीजिएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 3 गुना 6 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी -5 इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा 6, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस का 5x प्लस का 6, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, D4 डॉग हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 में कहा गया है प्यारे दोस्तों, ये द्विघात बहुपद है शून्यकों का योगफल। तो प्यारे दोस्तों माइनस का बी बटे, तो माइनस का बी ई का मान यहाँ पे सी है, तो सी रख दिए, माइनस का बी बटे सी में है तो सी हो जाएगा। ध्यान से मारिएगा प्यारे दोस्तों, माइनस का बी बटे ए भी है, ध्यान रखिए, लेकिन ए यहाँ पे नहीं है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो ध्यान रखिएगा जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो 2 अंकों से बनी संख्या एक्स वाई, तो इसे लिखा जाएगा 10x प्लस वाई, ढाई संख्या को 10 से गुना हो जाएगा। यदि किसी संख्या का अंश अंश जो है प्यारे दोस्तों उसके हर से 3 ज्यादा है, हर से 3 ज्यादा है, अगर हर 4 है तो अंश क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो भिन्न का व्युत्क्रम उल्टा दीजिएगा तो 4/7 देखिए बी में है तो बी हो जाएगा। इसको कीजिएगा प्यारे दोस्तों, देखिए 2 इंटू एक्स प्लस का वाई 2x माइनस का वाई बराबर में 8 को क्या लिखिएगा प्यारे दोस्तों, 8 को जब हल कीजिएगा तो 2 पे पावर 2 पे पावर
3/2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 2 के पावर 3/2, तो यहाँ से x प्लस y बराबर में 3/2 हो जाएगा, और x माइनस का y बराबर में भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, हमें y का मान पता करना है, तो घटा दीजिए, घटाने दीजिए, माइनस ये प्लस और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कट जाएगा। तो यहाँ से 2y इक्वल टू, दोनों घट के 0 हो जाएगा, तो y का मान 0 निकल के आएगा, y का मान 0 b हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, विवेचक का मान होगा प्यारे दोस्तों, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बी का मान देखिए यहाँ से सी दिया गया, तो सी स्क्वायर और माइनस का 4, ए का मान बी दिया गया, सी का मान ए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 4 बी, सी स्क्वायर माइनस का 4 ए बी बोलिए या बी ए बोलिए, यही हो जाएगा C4, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, समझने और सीखने का प्रयास कीजिए, और आशा करते हैं समझ रहे होंगे। विवेचक कहा गया है, तो बी स्क्वायर यानी माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस का 4, ए का मान है 1 और सी का मान है 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 4 दूना 8, माइनस का 7 हो जाएगा। मूलों की प्रकृति कैसी होगी प्यारे दोस्तों, तो विवेचक निकालना होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर 4ac, 4 ए का मान क्या है 1 और सी का मान है 42। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168, एक निकल के आ गया। तो जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो इसके मूल वास्तविक और असमान होते हैं प्यारे दोस्तों। इसको कीजिएगा हल, तो इसका मान 1 निकल के आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो d4 डॉग हो जाएगा इसका। 4/5, तो कॉस्ट b/h होता है, तो b का मान 3 हो जाएगा, h का मान 5, तो 3/5 ए हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, तो 10 ए बराबर, समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों, ये ए है, बी का मान इसको दे देते हैं सी, तो 10 ए ये निकालना है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो पी बी सी बटे पी बटे बी होता है, तो ए बी बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत बार ये सब कोई क्वेश्चन बताए हैं, दोनों का योग देखो, थीटा का योग 190 डिग्री हो रहा है, और दोनों साइन कॉस मिल रहा है, तो इसका भी 1 हो जाएगा। कौन इकाई के बराबर नहीं या 1 के बराबर नहीं, तो इसका मान भी 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, और इसका मान भी 1 होता है, इसका मान 1 नहीं होगा, तो ये डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सारे क्वेश्चन का आंसर, थीटा का मान 45 डिग्री होगा प्यारे दोस्तों, तभी ये टेन थीटा बराबर cos थीटा होगा। cos 30 का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सी हो जाएगा। 41 में कहा गया इसका मान देखिए, cos 0 का मान प्यारे दोस्तों, साइन 90 cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। अब बाद में इधर कुछ भी मानो 0 से गुना कीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। cos थीटा बराबर cos थीटा बटे साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा, ये हो जाए साइन सी किसके बराबर हो जाएगा, साइन बी के बराबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, साइन 77 डिग्री होगा एक्स, तो cos 77, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 77 डिग्री हो जाएगा। अब एक्स इसका एक्स है, तो एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से, और कोई छूटा भी इधर, हाँ इसको हल कर लीजिएगा, जो निकल के आएगा वो निकाल लीजिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का मान भी 1/2 ही हो जाएगा, टेन 45 का मान 1, तो 1 ये हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। इसको हल करके निकाल लीजिएगा, जितना निकल के आएगा 46 का। ए सी देखिए, दो समरूप त्रिभुज है, तो ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ जो है वो प्यारे दोस्तों क्या होगा, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के दो त्रिभुज सर्वदा समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज होंगे वो। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की घटान बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु से दूरी निकालिएगा, तो इसका 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो ये 5 इकाई हो जाएगा। प्यारे दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम रेगुलर आप सभी को 2 बजे में करवाते हैं, तो जो प्यारे दोस्तों हमें रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, और अभी हम आप सभी को आंसर बता रहे हैं, जो आप सभी का इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसलिए निकालने के बारे में आपको बाद में सिखाएंगे। ठीक है ना, 2 बजे में 2 बजे हम आपको अच्छे से इसका सोल्यूशन करवाएंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0। बिंदु इतना का भुज क्या है, एक्स का निर्देशांक -5 है, तो -5। एक्स अक्ष से दूरी, तो वाई का निर्देशांक तो -12, सी हो जाएगा। बीच की दूरी निकालना है, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर करके, और रूट लगा दीजिए, निकल जाएगा। तो x2 10 है, और माइनस का ये कीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, और y2 - y1 तो 4, 16 9 25, 25 का वो 5, तो ये 5 ही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। वाई एक्स पे स्थित किसी बिंदु का निरूपण, इसका राइट आंसर 0 ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का डॉट्स होगा, सर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कहा गया है वाई एक्स पे स्थित किसी बिंदु का निरूपण, मतलब हम वाई एक्स पे अगर कोई बिंदु है तो उसको किस तरह से दर्शाते हैं, तो वो 0 और वाई करके दर्शाते हैं प्यारे दोस्तों।
हाँ, अगर y ऐसे पूछा जाता जो y एक्स पे स्थित किसी बिंदु का क्या होता है रूप, किस तरह से लिखा जा सकता है, तो वो इस तब उसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है इसमें ये नहीं होगा, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए और y का मान तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हम लोग अगर लिखते हैं तो यही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। रेखाखंड का मध्य बिंदु जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 में से 2 लगाइएगा, 2 से भाग लगाए तो 5 7 5 12, यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। बता चुके हैं प्यारे दोस्तों, और ऑफलाइन में भी कल सिखाए थे। किसी त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को किस अनुपात में विभक्त करती है, तो 2 अनुपात 1 में विभक्त करती है। किसी त्रिभुज का लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं प्यारे दोस्तों। समकोण त्रिभुज में निम्न कोणों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों का अंतर निहित करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो त्रिभुज का बीच संबंध क्या होता है? समरूप होता है प्यारे दोस्तों। वृत्त की त्रिज्या और तथा जीवा की लंबाई 29 और 40 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई की दूरी, प्यारे दोस्तों लंबी दूरी इसकी 21 हो जाएगी। इस तरह से है, ये जीवा दिया गया है, यहाँ से इस तरह से त्रिज्या मान लीजिए है, इसी लंबी दूरी को निकालना है। और ये क्या करेगा, इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा, तो ये कितना दिया गया त्रिज्या इसकी 40, सॉरी 29 दिया, तो ये 29, ये पूरा 40 है तो ये 20 हो जाएगा, तो इसको निकालेगा तो 21 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहा गया 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति होता है प्यारे दोस्तों पाई आर प्लस का 2r। 2r इस पे बता, ये 7 सेंटीमीटर रख दीजिएगा, 22/7 अगुना आर का मान है 7 प्लस का 2 अगुना 7, तो 7 से 7 कर दिया 22 प्लस का 14 और 6 3 36 होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे ये बनाए होंगे पाई आर लगाए होंगे, जो कि गलत हो जाएगा, जो भी बच्चे लगाएंगे। इसका क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो ये व्यास है, और त्रिज्या निकालिएगा तो आधा हो जाएगा, 14/2 कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, तो 7 गुना 7 कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 7 से 7 कर 22 7 154 हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हो तो इसकी परिमिति क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से अगर इसका भुजा निकालेगा तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर में 4√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये √3 कैंसिल, और एक का मान यहाँ से 16 निकल के आ जाएगा, परिमिति 16 थी 48। परिमिति क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है, 4 से 12 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। हाँ स्क्वायर है तो इसलिए एक का मान क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, और √3a होता है, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12। अभी इसका आंसर आप सभी सीखते चले। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं प्यारे दोस्तों। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त को कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, ये बाह्य बिंदु है और ये वृत्त है, तो इससे कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती है, इससे फाजिल है। और ये क्वेश्चन हम बताए हैं ऑफलाइन में, 2 बजे में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाते हैं, और 2 बजे आज भी इसी का सॉल्यूशन करवाएंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। तो प्यारे दोस्तों इसमें अभी तो हम आंसर बता रहे हैं ना, इसीलिए यदि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए जो परिधि का अनुपात होता है वृत्त में वही त्रिज्या का अनुपात होता है। सिंपल से उसका अगर वर्ग कर दीजिएगा तो क्षेत्रफल का निकल के आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सी हो जाएगा। और ये सारे ट्रिक बताते हैं आप सभी को। 42 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि निकाल लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। 10 प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये निकाल लीजिएगा प्यारे दोस्तों। एक पासे को लुढ़काया जाता है तो सम आने की प्रक्रिया, सम 3 होता है एक पासे में, और बटे कुल परिणाम 6, तो 3 का 3 3 नीचे 1/2 हो जाएगा, 70। इतने ही क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों, और आशा करता हूँ और आप सभी अच्छे से समझ भी गए होंगे। और आप लोगों का कितना सही हुआ, ये 70 में आप सभी ने कितना नंबर लाए प्यारे दोस्तों, सॉरी 40 ही बनाना था ना, तो 40 जो आप लोग बनाए हैं उस 40 में आपको कितना नंबर आया है, ये आप सभी जरूर इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा ये सेशन जरूर ही कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्यारे दोस्तों। अगर इसका आपको सभी को सॉल्यूशन चाहिए अच्छे से तो प्यारे दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा, तब हम आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।